बनारस में खड़े होकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ना ये कंट्रोल कर पाए ना ये कर पाएंगे। 15 लाख का जुमला दिया था और आज तक 15 लाख कहीं खाते में नहीं आया। यहीं से सांसद मोदी जी बने, यहीं से फिर प्रधानमंत्री बने और आप बता रहे मोदी जी कुछ किए नहीं। प्रधानमंत्री बनने का मतलब यहीं से प्रधानमंत्री बनने का मतलब क्या 543 सीटों में प्रधानमंत्री बनेंगे कि यहीं से बन जाएंगे? क्या लगता है इस बार बनारस में क्या सोच रहे हैं? इस बार बनारस में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस भी है। कांग्रेस चाचा, कांग्रेस मतलब यहाँ कांग्रेस का माहौल बन गया। मोदी जी काम नहीं किए क्या? मोदी जी इतना 18 घंटा काम करते हैं। हम नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। हम कैसे मान लें? इस बार परिवर्तन की लहर है और भाजपा की नफरत पर कहर है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बनारस को क्या दिया? मंदिर के नाम पे सैकड़ों शिवलिंग को तोड़ करके ताले में बंद किया। बाबा भोले का कहा उन पर होने वाला है। यहाँ के युवा हैं, छात्र हैं, तैयारी करते हैं। हम लोग एकदम परेशान हो गए। 10 साल से कोई वैकेंसी ठीक से नहीं आ रही है। नमस्कार, आदाब। हम इस वक्त बनारस में हैं, वही बनारस जहां से मोदी जी सांसद बने फिर प्रधानमंत्री बने। बनारस में क्या दिख रहा है? बनारस में परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, मतलब मोदी जी आएंगे, परिवर्तन बड़ा होगा। मतलब मोदी जी आ चुके हैं, अब मोदी जी जाएंगे, ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार। क्यों भाई? हर घर मोदी है और आप बता रहे हो परिवर्तन है। जनता जानना चाहती है इन्होंने यहाँ पर किया क्या, ऐसा क्या कर दिया है कि दोबारा चुने आदमी? ऐसा क्या किया है? काशी को चमकाया है क्या? काशी कॉरिडोर बनवाया है? काशी कॉरिडोर में क्या पहले से बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं था? बाबा विश्वनाथ की पूजा हम लोग नहीं करते थे? बाबा विश्वनाथ के तो हम लोग हमारे वो यहाँ पर पूर्वज है, हम लोग तो उन्हीं के शरण में पले बड़े हुए हैं। तो पहले भी थे और आज भी है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। बस दिवाली अच्छी करवा देने से, कुछ करवा देने से, आपको जिस काम के लिए चुना गया आप वो काम करिए। नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? जिस काम के लिए चुना गया वो काम नहीं कर रहे। महंगाई कंट्रोल करेंगे, मोदी जी ने वादा किया था भैया। क्या लगता है बनारस में खड़े होकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ना ये कंट्रोल कर पाए ना ये कर पाएंगे। 15 लाख का जुमला दिया था और आज तक 15 लाख कहीं खाते में नहीं आया। इसके बाद इन्होंने कहा आधार कार्ड लिंक कराइए। अरे भाई, कहाँ खड़े हो आप ये बताओ पहले? बनारस में खड़े हैं, यहीं से सांसद मोदी जी बने, यहीं से फिर प्रधानमंत्री बने और आप बता रहे मोदी जी कुछ किए नहीं। कैसे आप बनारस वाले हैं कि मतलब मोदी जी की बुराई कर रहे हैं? बुराई कहाँ कर रहे हैं? हम बता रहे हैं उनके काम। प्रधानमंत्री बनने का मतलब यहीं से प्रधानमंत्री बनने का मतलब क्या 543 सीटों में प्रधानमंत्री बनेंगे कि यहीं से बन जाएंगे? एक सांसद सीट जीतने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। पिछली बार जब बहुमत आया था तभी बने थे, इस बार बहुमत नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बहुमत क्या लग रहा है आपको बनारस में कितना विकास हुआ है? भैया आप लोग बनारस वाले हैं, क्या लगता है? भैया बनारस में खैर देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत लोग अच्छा कहते हैं, मगर हम लोग क्योंकि इसी विधानसभा से हैं और हम यहीं आइसक्रीम खाने आए हुए थे, मगर हम अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं। बता दो, आज दिल पे हाथ रख के, बिना डरे बताना, लेकिन हाँ डरे बिना बताना। भैया सुनो भैया, हम पैसे से अधिवक्ता हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। देश में जो महंगाई पैदा की मोदी जी का जुमला साबित हुआ। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसको बताया कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, ये देख के बड़ा दुख हुआ कि देश की आम जनमानस में वो संदेश नहीं पहुंच पाया। वो हमारे मोदी जी ने घर घर नहीं करके दिखा पाए, सिर्फ केवल कपड़ा बदलते रहे और देश को बदलने की बात कहते रहे, केवल अपना कपड़ा बदलते रहे तन का, और देश को बदलने की बात करते रहे, देश को नहीं बदला। आपको क्या लगता है भाई साहब, यहाँ पर बनारस की अगर बात किया जाए? बनारस की बात करें, मोदी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ यहाँ। कोई पैदा ही नहीं हुआ मोदी जी को हराने। मोदी भाई साहब बता रहे हैं हार रहे हैं। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है मोदी। निगहबान है मोदी। और चीन बताना चाहते हैं मोदी जी के लिए, कह रहे हैं मैं भी यहीं से हूँ, पैसे से अधिवक्ता हूँ, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व के ये बता रहे कोई देख नहीं सकता, सरहद के हिफाजत मोदी जी करते हैं। बता रहे, एक अमित शाह जी बयान देते हैं सदन के अंदर कि देश में कब्जा हो रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं देश में कब्जा नहीं हो रहा है, सदन के अंदर कह रहे हैं। हमारे दोनों नेता देश के लोकप्रिय नेता है, हमारे देश के मुखिया है। क्या किसका बयान सही है, किसका बयान गलत है, इसका ये हमारे भाई साहब बता दीजिए। भाई साहब क्या लगता है इस बार बनारस में क्या सोच रहे हैं? इस बार बनारस में
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन, एक सरकार बनने जा रही है। राहुल इंडिया गांधी गठबंधन, राहुल गांधी, बिल्कुल कांग्रेस, कांग्रेस भाई साहब कांग्रेस, कांग्रेस भी है, कांग्रेस चाचा, कांग्रेस मतलब यहाँ कांग्रेस का माहौल बन गया क्या भाई साहब? कांग्रेस का माहौल बन गया क्या चाची? तो कुछ नहीं। कांग्रेस का माहौल बन गया क्या भाई साहब? कांग्रेस को जीतना है इस बार, कांग्रेस जीतेगी। काहे? मोदी जी काम नहीं किए क्या? मोदी जी इतना 18-18 घंटा काम करते हैं। बहुत बहुत हो गया, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। यंग आदमी को आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? क्या यंग लोग आगे आएंगे, यंग लोग करेंगे। आदमी जिंदगी भर काम करेगा क्या? 60 साल में अच्छे आदमी रिटायर हो जाते हैं। उनको बनारस को लेकिन चमकाया किसने? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के कसम है आपको। इससे पहले कोई हर चीज चमकी है कभी न कभी। कभी न कभी दिल्ली भी चमका है, कभी न कभी बनारस भी चमका है, और कभी न कभी कोई ये क्योटो नहीं बन गया है। हाँ, कहने की बातें अलग है कि क्योटो बना दें, क्योटो नहीं बना है। ये बातें अलग हो गई। चमकाने का मतलब ये नहीं होता। हाँ, काम करना सरकार का दायित्व होता है, सरकार ने काम किया जो करने का दायित्व होता है। लेकिन जो वादे थे, वादे पूरे नहीं किए, जितनी अपेक्षा थी लोगों को। इससे पहले बनारस आपको बनारस नहीं लग रहा होगा, इस वक्त बनारस दिख रहा है आपको। बनारस में भैया बनारस में कोई विकास ही नहीं हुआ है, केवल फोटो से विकास हुआ है। घाटों पे चले जाइए, 80 घाट से नमो घाट तक चले जाइए। बनारस में केवल फोटो जीवी है, फोटो पे बात होती है। बनारस में कोई विकास नहीं हुआ है। ये मानते हैं कि नहीं मोदी जी 18-18 घंटा काम करते थे? हम नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। हम कैसे मान लें? 18 घंटे गरीब किसान तो मोदी जी की सरकार इस में बार गरीब पीड़ित दलित लोग इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेल पी गए, चीनी खा गए, कंट्रोल का क्या गरीबों को मिल रहा है? राशन मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? अरे इसी बनारस के रहने वाले हो, कुछ तो शर्म करो। शर्म क्या करे जब वो दे रहे हैं। भैया ये भीड़ मत देखिए, 80 सीट में 5 सीट लाने वाली भीड़ है ये मोदी की। अब मोदी बनारस से जीतेंगे, दुनिया की कोई शक्ति मोदी को नहीं हरा सकती है बनारस में। मोदी जी जीत जाएंगे। अरे 80 में से 35 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बस 185 सीट पूरे 18 घंटे व्यापार कर रहे हैं, केवल व्यापार में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम करने रहे। पूरे भारत में 180 से 185 सीट पे एनडीए गठबंधन समाप्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 5 सीट लाने वाली ये भीड़ है। मतलब यह भीड़ कांग्रेस बस सिर्फ 5 सीट नहीं, मोदी कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है। देखिए, अपनी सोच है। जो जिसका चश्मा पहने हैं उसको वही नजर आएगा, और जो देश देख रहा है, जो ये देख रहा है कि हमने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और नहीं दी है, जो ये देख रहा है 10 साल पहले लोग लिखा जाता था कि लावारी सामान को न छुए बम हो सकता है, लेकिन इस 10 साल में बताइए 10 साल से यहाँ बनारस में न कहीं बम फटा, न विस्फोट हुआ, न पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। आप बताइए भाई साहब। आतंकवादी घटनाएं कही गई थी, नोटबंदी के बाद बंद हो जाएंगी। तो क्या नोटबंदी के बाद पुलवामा नहीं हुआ? नोटबंदी के बाद 40 आदमी नहीं मरे? नोटबंदी के बाद RDX 300 किलो नहीं आया? अब इनसे पूछिए कि ये सब आतंकवादी घटना है। RDX का जो RDX बम धमाका हुआ था उसके सब बंद हो गई है। दूसरे के फ्रिज में आम आदमी पार्टी भैया दूसरे के फ्रिज में रखा सामान जान जाते हैं, लेकिन पुलवामा में 350 किलो RDX कहाँ से आया आज तक नहीं पता चला, और 40 जवानों की हत्या हो गई। तो आपको क्या लगता है बनारस में? इस बार बनारस में हम लोग के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कोई भूल चूक नहीं होने वाली। चुनाव बहुत साइलेंट हो रहे हैं, और ये सिर्फ सांसद परिवर्तन का नहीं, सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। बहुत तगड़ा चुनाव हो रहा है, साइलेंट तरीके से हो रहा है। हम लोग कोई बहसबाजी नहीं कर रहे हैं, और पूरा सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। मोदी जी के झूठ से इस बार क्या लग रहा है? इस बार परिवर्तन की लहर है, और भाजपा की नफरत पर कहर है। इस बार की लहर है, भाजपा की नफरत पर कहर है। और इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी सरकार बनाने जा रहे हैं, और भारत एक नई तरक्की की ओर अब बढ़ने वाला है। परिवर्तन की लहर है, भाजपा तेरी नफरत पर कहर है। अच्छा, क्या लग रहा है बनारस में? बनारस भी बदलने के मूड में है। बनारस बदलने के मूड में है? बिल्कुल बदलने के मूड में है। मैं कारण बता दे रहा हूँ। बनारस बताओ, कारण बनारस वाले कारण बताओ। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बनारस को क्या दिया? क्या नहीं दिया? 345 परिवार को उजाड़ करके एक कॉरिडोर दिया, वो उनको आह लग रही है।
मंदिर के नाम पे सैकड़ों शिवलिंग को तोड़ करके ताले में बंद किया। बाबा भोले का कहा उन पर होने वाला है। अच्छा, और शनिदेव का मंदिर हाँ जिसकी पूजा उन्होंने आज बंद कर दी है। हाँ जो विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने था, हाँ उस शनिदेव की पूजा बाबा शनिदेव की बंद कर दिया मोदी जी ने। हाँ। ये सब सारे देवता मिलके इनको काशी से हटाने वाले इस बार बनारस में हाँ 3.5 लाख वोट से अजय राय जी इंडिया गठबंधन से विजय होने जा रहे हैं। अब भारत में कोई ताकत इंडिया गठबंधन को जीतने से नहीं रोक सकती। क्या लगता है भाई साहब, ये जो सपने देख रहे हैं ये क्या है? वो सही कर रहे हैं। सही करें, इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन ये बनारस है भैया, यहाँ से मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री है देश के। कैसे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं आप लोग? मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, ये हकीकत बात है। उन्होंने यहाँ पर आया है लेकिन यहाँ के लिए कोई काम नहीं किया है। कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग यहाँ के युवा हैं, छात्र हैं, तैयारी करते हैं। हम लोग एकदम परेशान हो गए, 10 साल से कोई वैकेंसी ठीक से नहीं आ रही है। मोदी जी के राज में तो 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, हमको नहीं मिला भाई। जो रोजगार था वो भी चला गया, रोजगार था वो भी चला गया। पेपर वो ठेला पे रह रहे तो वो भी हम लोग का फिर आ गया, तो फुटपाथ पे आ रहे थे, भी चलाना नसीब हो रहा है। गरीब लोग एकदम गरीब पिछड़े पीडीए हम लोग बनाए। पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हम लोग तीनों लोग के साथ लेकर पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार ज्यादा वक्त न लगा कर ये जानते हैं बनारस में क्या परिवर्तन 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 होगा। 101% परिवर्तन होगा। यहाँ पे सिर्फ भाजपा ही रहेगी और हमेशा वही रहेगी। भाजपा कोई भी क्या लग रहा है चाचा? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, भाजपा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। सपना देखे भैया, बोल रहे हो अब सपना देखेंगे। ठीक है, तो आम जनता के बीच में थे, चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या लग रहा है बनारस में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।